सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और डीएफओ किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई है। मामला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ काटने और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि वह पूर्व मंत्री रावत और डीएफओ के दुस्साहस से आश्चर्यचकित है। अब अदालत खुद मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने बाघ संरक्षण के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कोर्ट क्षेत्र में सफारी पर रोक लगा दी है। टिहरी जनपद के लोक निर्माण विभाग घनसाली के ईई की ओर से विगत 10 वर्षों से लंबित पड़ा चानी तिसरियाड़ा मोटर मार्ग का प्रथम चरण के विवाद का मौके पर जाकर समाधान किया गया, जिसके लिए ग्रामीण ने उनका स्वागत कर आभार जताया। स्वीकृति होने के बाद भी 10 सालों से यानी तिसरियाड़ा विनय खान मोटर मार्ग का सर्वे नहीं हो पा रहा था। चानी गांव की सड़क 2013 में स्वीकृत हुई थी। काफ़ी समय पर हमारे विभाग द्वारा इसमें संरेखण किया गया, लेकिन विवाद नहीं सुलझ रहा था। आज हमारे द्वारा इसके संपूर्ण आवासीय भवनों और जितनी भी भूमि है जहां से प्रस्तावित संरेखण है उसका स्थल पर निरीक्षण किया गया और इसमें देखा गया कि बीच में कुछ बहुत कम संरचनाएं आती हैं और अधिकांश इसमें भूमि आती है और अधिकांश लोग ज़मीन देने को तैयार भी हैं। तो हमने अपनी टीम को, सर्वे टीम को इसमें लगा दिया है और जल्द ही इसमें सर्वेक्षण करके इसके संरेखण का अंतिमीकरण कर दिया जाएगा। सभी ग्रामवासी सहमत हैं इस संरेखण पर। लाल कुआं अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद एवं केंद्रीय पर्यटन व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य को रवाना किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के अलावा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि उनका पहले से ही प्रयास था कि यहां से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाई जाए और इसके सप्ताह में फेरे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए ऐसा है, ये टिकट मिलने की खुशी नहीं है। इसमें माननीय सांसद जी जो हमारे मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी अजय भट्ट जी, इसमें पहले से लगे हुए थे। कोई चीज़ एक दिन से नहीं होती है, तो उनने इसकी पहले ही माननीय रेल मंत्री से मिलकर बात करी थी। उनने कहा था मेरे वहाँ अमृतसर ट्रेन की एक ज़रूरत है और जिसमें माननीय मंत्री ने संज्ञान में लिया और उसको आज करके पूरा दिया। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये स्टेप तो ऐसा होना भारतीय जनता पार्टी में होता है और आगे भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया हो कि मैंने बीज बोया है। देखिए बीज बोया है, अभी तो बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, इसके बाद भी यही डबल इंजन सरकार का यही कार्य, हमारे जो प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो धरातल पे इतने कार्य कर रहे हैं और जो यूसीसी हमारे वहाँ अभी लागू हुआ, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना है। और अभी जैसे अभी आप देखिए कि पंजाब से सीधे यहाँ ट्रेन आएगी तो एक वो भी टूरिस्ट स्थल है और ये भी है, तो इसमें कितना रोजगार मिलेगा। ये एक रोजगार देने की सोच है, ये सोच है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये आदरणीय हमारे धामी जी की सोच है। विधायक जी से और माननीय मंत्री निवेदन कर भी चुके हैं और माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर केंद्रीय मंत्री जी से बात भी करी है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है अयोध्या के लिए ही ट्रेन की प्रक्रिया पे काम किया जाएगा। देखो, काफी लंबे समय से हमारे सिख समुदाय के भाई लोगों की एक मांग थी, इनको अमृतसर साहिब जाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाना पड़ता था या कभी रामपुर। ये अपने आप में माननीय अजय भट्ट जी की इस क्षेत्र की, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इनका मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। चाहे गौले के खनन के समय में हो, 5 साल की जो लीज दिलाई, चाहे अमृतसर में बांध की योजना हो, इन्हीं कामों के बदौलत हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इन पर भरोसा जता के दोबारा लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर का जो प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, लंबे समय से इस ट्रेन की मांग थी, जो हमारे चूंकि हल्द्वानी के साथ साथ लाल कुआं भी कुआओं का प्रवेश द्वार है और पूरे पहाड़ के लोगों का जो आवागमन है लाल कुआं होके होता है। तो लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ पर एक ट्रेन का संचालन किया जाए और अभी साप्ताहिक आधार पर इसको प्रारंभ किया गया है और जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, इसको उसके बाद 5वें दिन, उसके बाद 30वें दिन, उसके बाद रोजाना ऐसे भी चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा कदम है इस क्षेत्र की। न केवल इससे आर्थिकी में फर्क आएगा, बल्कि जो टूरिस्ट का जो है एक बड़ा फ्लो इस ओर को आएगा इससे, इस ट्रेन के होने से। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी। उन्होंने
तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफी समय से जनता की मांग के द्वारा लंबित कार्य माननीय सांसद जी द्वारा पूरा किया गया है। और जैसा कि सांसद जी ने भी कहा कि जैसे ट्रैक पे लोड जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा, जितनी बुकिंग बढ़ेंगी उस हिसाब से इसके फेरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फिर पूरे सप्ताह तक रहेंगे। बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यहाँ से बाघा बॉर्डर, वैष्णो देवी और आपका और वहाँ से जो भी वहाँ से जो लोकल टूरिस्ट यहाँ आएगा, अपना नैनीताल, रामनगर और हमारा कुमाऊं, गढ़वाल सभी क्षेत्र है, 4 धाम यात्राएं हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। भाजपा के देहरादून स्थित महानगर कार्यालय में शुक्रिया मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महानगर के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इसको लेकर महानगर अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष यास्मीन आलम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुरीति से छुटकारा दिलाया है। पहले तो मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोदी जी का, जो आज मुस्लिम महिलाएं जो अपने आप को बहुत आत्मनिर्भर हो गई हैं। पहले तो हम लोगों का 3 तलाक का जो मोदी जी ने किया है उसके लिए हम लोग शुक्रिया कहना चाह रहे हैं। 370 जो ख़त्म हुआ है उसके लिए भी हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। और जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुई है उसके लिए भी हम लोग शुक्रिया कहते हैं। जो हम लोग के क्रूर प्रथा थी, जो हम लोगों को थोपा गया था, जो सब चीज़ें थोपी गई थी हम लोगों में, आज वो सब चीज़ें हट गई हैं। आज हमें कोई 3 तलाक नहीं दे सकता है, जैसे पहले 3 तलाक का था कि 3 तलाक कभी भी दे सकते हैं। अब वो 3 तलाक की प्रथा जो है वो सब खत्म हो गई है। देखिए, जिस प्रकार से देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद अल्पसंख्यक समाज की काया को पलटा है, उनके विचारों में परिवर्तन लाए हैं, तो निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो बड़े बड़े काम अल्पसंख्यक समाज के लिए किए गए हों, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, चाहे वो लाभ देने के मामले में कोई बात हो, मोदी जी ने बिना भेदभाव के सबको समान रूप से सभी लाभों को दिया है। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जो एक बहुत बड़ा कुरीति थी मुस्लिम समाज में, उसके लिए बहुत कठोर और बड़े महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बहनें हैं, आज उन्होंने इस निमित्त आदरणीय मोदी जी के लिए शुक्रिया मोदी जी के नाम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लोग अनेक तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं। कोई थैंक यू मोदी कह रहा है, कोई धन्यवाद मोदी कह रहा है, कोई शुक्रिया मोदी कह रहा है। तो निश्चित तौर पर ये हमारी मुस्लिम जो बहनें हैं उनका ऐसा कहना बनता भी है, जो इतनी बड़ी कुरीतियां हैं उनको मिटाया है मोदी जी ने। आप देखिए, लाभार्थी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लाभ मिल रहा है वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, दलित लोगों को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, निश्चित तौर पर शुक्रिया मोदी तो बनता ही है। उखीमठ पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि चोपता मार्ग में ज्यादा बर्फ पड़ गई और मार्ग में पेड़ गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसमें 15 सदस्यीय पर्यटक दल फंसा है। एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 15 पर्यटकों तक पहुंचकर सभी को सुरक्षित बर्फ क्षेत्र से बाहर निकालकर और मार्ग में गिरे पेड़ को रेस्क्यू उपकरण की मदद से काटकर मार्ग को सुचारू किया।